नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल NK एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन वर्ड्स। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हु के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स हैं क्या। क्वेश्चन वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न पूछता है। उसमें सबसे पहले हम आज हु की बात कर रहे हैं। हु मतलब कौन या किसको। इसका प्रयोग ये पता करने के लिए किया जाता है कि किसी कार्य को किस व्यक्ति ने किया है या किस व्यक्ति के माध्यम से कोई काम हुआ है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हु आर यू, इसमें यह पूछा जा रहा है कि तुम कौन हो। ठीक है, तो बताने वाला क्या बताएगा कि वह कौन है, लड़की है, लड़का है, कोई अधिकारी है, वो क्या काम करता है, ये सब वो बता सकता है। तो इन सब की जानकारी के लिए हु आर यू शब्द का जो क्वेश्चन है उसका प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, ये पूछा जा रहा है। उसका जवाब हम नाम से दे सकते हैं। जैसे वर्तमान में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। ये जिस समय भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा उस समय का जो प्रधानमंत्री होंगे उनके बारे में हम बता देंगे। ठीक है, अब अगला जो आता है हमारा वो है हुम। हुम का प्रयोग जो होता है किसको के अर्थ में होता है और इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हुम, मतलब क्रिकेट किसके द्वारा खेला गया, उस व्यक्ति का नाम, उस टीम का नाम यहाँ पूछा जा सकता है या पूछा जा रहा है। अगला जो है वह है हुम डिड सी मीट, वह किससे मिली, किस व्यक्ति से मिली, किस लड़की से मिली, ये यहाँ पर सवाल किया जा रहा है जिसके बारे में हम जानकारी सामने वाले को दे सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है वो है वाट। वाट यानी होता है क्या, कौन या कौन सा। तो प्रयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि क्या हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, कौन सा काम हो रहा है, कोई क्या चाहता है, ये सब प्रश्न पूछने के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक एग्जाम्पल देखते हैं। वाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, मतलब काम क्या हो रहा है तुम्हारे द्वारा या किसी के द्वारा, यह जानने के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चीज़ चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें, इस सब के अर्थ में वाट का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। फिर इसके बाद देखते हैं अगला जो है वह है हुज़। हुज़ का प्रयोग किसका या किसकी के अर्थ में किया जाता है। हुज़ का प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए किया जाता है कि किसका पेन है, किसकी पेंसिल है, किसका घर है, किसकी है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। हुज टीम वॉन द मैच, किसकी टीम ने मैच जीता, कौन व्यक्ति है जिसकी टीम ने मैच जीता या किस देश की टीम है, ये सब जानने के लिए यहाँ पर हुज का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, हुज बुक डिड यू बोरो, तुम किसकी बुक या तुमने किसकी बुक खरीदी। हुज मतलब कौन राइटर है जिसकी बुक खरीदी गई है, यहाँ पर ये जानने के लिए प्रश्न किया गया है। अगला हम देख लेते हैं WH वर्ड। तो WH वर्ड है विच। विच यानी होता है क्या या कौन सा। इसका प्रयोग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। इसमें किसी की रुचि जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि विकल्प कैसे हो, सीमित हो। जैसे विच बुक, कौन सी पुस्तक, विच पेन, कौन सा पेन, किस कंपनी का है, ये जानने के लिए यहाँ प्रयोग हो रहा है। विच हॉर्स अराइव फर्स्ट, कौन सा घोड़ा जीतेगा, मतलब कुछ भी घोड़े हैं उसमें दौड़ चल रही है, उनमें से कौन सा घोड़ा है जो कि रेस को जीतने वाला है, यह जानने के लिए यहाँ पर विच का प्रयोग हो रहा है। अब अगला देख लेते हैं वेयर। वेयर यानी कहाँ। जब हमें किसी स्थान की जानकारी चाहिए होती है तब हम वेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, किस स्थान पर रहते हो, यह जानने के लिए वेयर का प्रयोग हो रहा है। वेयर इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी कहाँ है, किस जगह पर है, दिल्ली भारत की राजधानी है, ये जानने के लिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है कि कहाँ पर है भारत की राजधानी। वैन, वैन का प्रयोग होता है, वैन का अर्थ होता है कब, तो वैन का प्रयोग किसके लिए होगा, समय ज्ञात करने के लिए कि वैन किस समय, कब, यह अर्थ में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। When do you sleep, तुम कब सोते हो, किस समय सोते हो, रात में, दिन में, रात में सोते हो तो कितने बजे सोते हो, यह समय जानने के लिए when का प्रयोग हो रहा है। When does his birthday
फॉल, उसका बर्थडे कब आता है या उसका जन्मदिन कब आता है, यह जानने के लिए वैन का प्रयोग हो रहा है। समय या तारीख ज्ञात करने के लिए यहाँ पर वैन का प्रयोग हो रहा है। अब हम देख लेते हैं वाई। तो वाई का प्रयोग होता है कारण जानने के लिए। इसका अर्थ क्या है, क्यों, मतलब ऐसा कोई काम जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, यह जानने के लिए वाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखें, वाई वाज सी लेट, वह देरी से क्यों है, वह लेट क्यों आ गई या क्यों लेट हो गई। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है कि तुम रो रहे हो। यहाँ पर कारण जानने के लिए वाई का प्रयोग किया जा रहा है। अब हम देखते हैं हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। तो इसमें हाउ का प्रयोग कार्य का तरीका या किसी का हालचाल पूछ जानने के लिए किया जाता है। मतलब कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हुआ, है ना। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, मतलब बीमार हो, यह सब जानने के लिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है, ठीक है। तो उम्र जानने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देख लेते हैं, हाउ डू यू स्टार्ट द कार, तुमने ये कार किस तरीके से स्टार्ट की। तो तरीका जानने के लिए यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। अब देख लेते हैं, ये तो हुए रेगुलर क्वेश्चन वर्ड्स जो लगातार प्रयोग में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं जो कि प्रयोग में आते हैं। इनमें से देख लेते हैं, हाउ मैनी मतलब कितना, ठीक है। मैनी जो होता है यहाँ नंबर, मतलब संख्या जब गिनने लायक हो तब मैनी का प्रयोग होता है। तो हाउ मैनी बुक्स डू यू नीड, तुम्हें कितनी पुस्तक चाहिए। तो पुस्तकें निश्चित संख्या में होंगी, वही आप चाहते होंगे। हाउ मच मतलब कितना, यह अनकाउंटेबल है। हाउ मच मनी डू यू वांट, मनी जो है अनकाउंटेबल होता है। हाउ मच वाटर डू यू वांट, तुम कितना पानी चाहते हो, तो ये अनकाउंटेबल के लिए मच का होगा। हाउ फार कहाँ तक, कितनी दूरी, जब हमें दूरी का पता लगाना हो तब हाउ फार का प्रयोग करते हैं। हाउ फार योर हाउस टू स्कूल, तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर है। हाउ लॉन्ग कब तक, अवधि ज्ञात करने के लिए हाउ लॉन्ग का प्रयोग होता है, मतलब कब तक, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन छिंदवाड़ा, तुम छिंदवाड़ा में कब तक रहोगे या कब तक रहे। इस अर्थ में यहाँ पर हाउ लॉन्ग का प्रयोग हो रहा है, मतलब कितनी समय अवधि तक रहे। हाउ ऑफन कितनी, हाउ ऑफन डू यू टेक टी एवरी डे, तुम दिन में कितनी बार चाय लेते हो या कितनी बार चाय पीते हो। तो कितनी बार के अर्थ में यहाँ पर हाउ ऑफन का प्रयोग हो रहा है। उसके अलावा देखते हैं हाउ मैनी टाइम, कितनी बार, यहाँ पर भी समय पूछा जा रहा है कि कितनी बार, ठीक है। हाउ मैनी टाइम डू यू ईट, तुम कितनी बार दिन में खाते हो। एट वाट टाइम किस समय, यहाँ पर भी अगर समय पूछना हो तो एट वाट टाइम का प्रयोग हो रहा है। एट वाट टाइम डू यू कम, तुम कितने बजे आए, किस समय आए। एट वाट प्लेस किस जगह पर, एट वाट प्लेस डिड यू मीट हिम, तुम किस जगह पर उससे मिले थे, ठीक है। इस अर्थ में यहाँ पर वाट एट वाट प्लेस का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये स्थान की जानकारी के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। इसके अलावा देखते हैं वाट काइंड ऑफ मतलब किस प्रकार का। वाट टाइप ऑफ मतलब किस किस्म का। वाट सॉर्ट मतलब कैसा। तो इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वाट काइंड ऑफ मूवी डू यू मोस्टली वॉच, तुम किस प्रकार की फिल्में अक्सर देखा करते हो, मतलब कैसी फिल्में तुम्हें पसंद आती है। रोमांटिक फिल्में पसंद आती है, कॉमेडी आती है, हॉरर आती है जानने के लिए वाट काइंड ऑफ का प्रयोग हो रहा है। वाट टाइप ऑफ मतलब ये भी किस प्रकार के लिए प्रयोग हो रहा है। वाट टाइप ऑफ पर्सन डू यू लाइक मोस्ट, किस प्रकार के व्यक्ति को तुम ज़्यादा पसंद करते हो। व्यक्ति भी अलग अलग प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर व्यक्तियों के बारे में जानने के लिए इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जा रहा है। व्हाट सॉर्ट ऑफ बिजनेस डज योर फादर रन, तुम्हारे पिता किस प्रकार का बिजनेस चलाते हैं, ठीक है। तो वो व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब किस प्रकार का। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर जो है ये भी समाप्त होता है। अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द आएंगे। उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और नए वीडियो की प्रेरणा मिलती है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए लेते हैं।
अंतराल, उसके बाद फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।